दिल्ली पुलिस सोमवार देर रात भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के लखनऊ और गोंडा स्थित घरों पर पहुंची। पुलिस ने बृजभूषण के 15 कर्मचारियों से पूछताछ की। इनमें ड्राइवर, सुरक्षाकर्मी, माली और नौकर भी शामिल थे। दिल्ली से आई टीम में 5 पुलिसकर्मी थे। लखनऊ में 3 कर्मचारियों से पूछताछ के बाद टीम गोंडा के बिशोहरपुर स्थित घर गई। यहाँ करीब 1.5 घंटे तक 12 कर्मचारियों से सवाल जवाब किए, उनका नाम पता नोट किया। बृजभूषण की वर्किंग और व्यवहार को लेकर भी पूछताछ की गई। बयान दर्ज करने के बाद टीम रात 11:30 बजे दिल्ली रवाना हो गई। बृजभूषण शरण सिंह ने बताया कि दिल्ली पुलिस ने हमसे कोई पूछताछ नहीं की, क्योंकि पुलिस 2 बार पहले ही 5-6 घंटे दिल्ली में पूछताछ कर चुकी है। हमारे यहाँ काम कर रहे ड्राइवर और नौकर के बयान दर्ज किए गए हैं। बृजभूषण शरण सिंह पर गंभीर आरोप लगाए थे। आपको बता दें कि उसके बाद लगातार पूछताछ जारी है और अब दिल्ली पुलिस कल बृजभूषण शरण सिंह के लखनऊ और गोंडा स्थित घरों पर पहुंची। आपको बता दें कि पुलिस ने बृजभूषण के 15 कर्मचारियों से पूछताछ की है। उनमें ड्राइवर, गार्ड, सुरक्षाकर्मी, माली और नौकर भी शामिल थे। दिल्ली से आई टीम में 5 पुलिसकर्मी थे जो पहले लखनऊ पहुंचे, वहां पूछताछ की गई। उसके बाद बृजभूषण के गोंडा स्थित घर पर पहुंचे, जहां पर 13 कर्मचारियों से सवाल जवाब किए गए। आपको बता दें कि उनका नाम पता नोट किया गया। साथ ही बृजभूषण के वर्किंग और व्यवहार को लेकर भी कई बड़े सवाल किए गए। इसको लेकर बृजभूषण सिंह ने कहा है कि उनसे कोई पूछताछ नहीं की गई है, क्योंकि दिल्ली पुलिस पहले ही उनसे दिल्ली में 2 बार इस मामले को लेकर पूछताछ कर चुकी है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ काम कर रहे ड्राइवर और नौकर के बयान इस मामले को लेकर दर्ज किए गए हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, लगातार जिस तरीके से देखा गया कि पहलवानों ने बृजभूषण पर गंभीर आरोप लगाए थे, अब कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस इसको लेकर कार्रवाई कर रही है और कल देखा गया कि दिल्ली पुलिस उनके लखनऊ और गोंडा स्थित घर पर पहुंची, जहां लगभग 15 कर्मचारियों से पूछताछ की गई है। इसको लेकर एक बार पूरी जानकारी। जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं बृजभूषण के ऊपर जो कार्रवाई करने की मांग की जा रही थी और यहाँ तक कि पहलवानों के द्वारा कहीं ना कहीं यौन शोषण को लेकर लगातार बृजभूषण के ऊपर आरोप लगाए गए थे और ये भी कहा जा रहा है कि दिल्ली पुलिस उनसे पूछताछ नहीं कर रही है, जांच पे प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाई जा रही है। मगर आप जिस तरीके से दिल्ली पुलिस की बात करें तो दिल्ली पुलिस के द्वारा कहीं ना कहीं बृजभूषण के ऊपर जो कार्रवाई है वो सुचारू रूप से की जा रही है। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से लखनऊ और गोंडा की स्थिति जो उनके घर है वहाँ पर भी कहीं ना कहीं पूछताछ की गई है। यहाँ तक कि लगभग उनके जितने भी करीबी लोग थे उनसे भी पूछताछ की जा रही है। लगातार कहीं ना कहीं सवाल जो है वो पूछे जा रहे हैं, चाहे वो बृजभूषण को लेकर लगातार जो सवाल थे वो यानी कि उनका व्यवहार किस तरीके का है, उनसे मिलने कौन कौन आता था, कौन कौन लोग कहाँ रहते थे, तमाम जानकारी जो है वो जुटाने की कोशिश की जा रही है। मगर आज जिस तरीके से कार्रवाई की गई है तो उससे लगता है कि हाँ, केंद्र सरकार के द्वारा कहीं ना कहीं जांच एजेंसियों के द्वारा जो काम कहीं किया जा रहा है, यानी कि पुलिस के द्वारा जो कदम उठाए जा रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं आने वाले दिनों के अंदर कहीं ना कहीं बृजभूषण की मुश्किलें जरूर बढ़ सकती है और बृजभूषण के ऊपर जो कार्रवाई करने की जो मांग जो पहलवानों के द्वारा की जा रही थी वो कहीं ना कहीं अब बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि दिल्ली पुलिस को अब कहीं ना कहीं कोर्ट के अंदर जो चार्जशीट थी वो दाखिल करनी है। उसको लेकर कहीं ना कहीं बृजभूषण के बयान की बात करें या फिर बृजभूषण के करीबियों की बात करें तो उनके बयान जो है वो लगातार दिल्ली पुलिस जो है वो दर्ज करती हुई नजर आ रही है। जी वही राजीव, अगर बात करें जिस तरीके से उनके घर में कर्मचारियों से पूछताछ की गई है तो उसमें क्या अहम जानकारी सामने आई है? देखिए, अभी खास कुछ जानकारी जो है वो पुलिस के द्वारा साझा नहीं की गई है। पुलिस जो है वो लगातार अपनी जांच की प्रक्रिया जो है वो आगे बढ़ाई जा रही है। पहलवानों की तरफ से जरूर कहा जा रहा था कि पुलिस जो है वो जांच में कहीं ना कहीं सहयोग नहीं कर रही है, बृजभूषण के ऊपर कार्रवाई नहीं कर रही है, बृजभूषण के ऊपर गिरफ्तारी नहीं कर रही है। मगर अब जिस तरीके से दिल्ली पुलिस जो है वो अपनी जांच की जो है आगे बढ़ाती नजर आ रही है और कहीं ना कहीं चार्जशीट जो है वो कहीं ना कहीं दाखिल करने की प्रक्रिया अपनानी है। मगर यहाँ पर बात करें बृजभूषण के ऊपर जो प्रक्रिया की बात करें या फिर कहें जो गिरफ्तारी की मांग जो पहलवानों के द्वारा की जा रही थी अब वो कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही है और केंद्र सरकार के और खेल मंत्री की तरफ से भी स्पष्ट कर दिया गया है कि बृजभूषण को बचाने के लिए कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया जा रहा है जिससे कहीं ना कहीं पहलवान जो है नाराज हो जाए, क्योंकि पहलवानों के द्वारा FIR भी
दर्ज कर ली गई थी। यहाँ तक कि पहलवानों के द्वारा ये कहा जा रहा था कि उनको अध्यक्ष पद से हटाया जाए, वो भी मांग मान ली गई है। मगर अब जिस तरीके से गृह मंत्री से भी अमित शाह से मुलाकात की गई पहलवानों के द्वारा, और अब पहलवान जो है वो कहीं ना कहीं अपनी जॉब पर वापस भी लौट चुके हैं। मगर यहाँ पर बात करें, जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं ब्रिजभूषण के ऊपर कानूनी गिरफ्तारी की मांग की जा रही थी, वो अब कहीं ना कहीं गिरफ्तारी जो है वो कहीं ना कहीं कुछ समय बाद शायद दिल्ली पुलिस के द्वारा की जा सकती है। मगर दिल्ली पुलिस जो है वो लगातार प्रयास कर रही है। यहाँ तक कि जिस तरीके से लखनऊ के अंदर भी कहीं ना कहीं उनके आवास के ऊपर छापेमारी की गई, और यहाँ तक कि जो उनके करीबी लोग हैं, चाहे वो ड्राइवर हो या फिर कहीं और लोग हो, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। सभी के बयान दर्ज किए गए हैं। लगातार इस प्रक्रिया है वो आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। जी वहीं राजीव, अगर बात करें जिस तरीके से पहलवानों की और खाप पंचायत की ओर से लगभग 9 दिनों का अल्टीमेटम केंद्र सरकार को दिया गया था, वहीं दूसरी ओर देखें तो पहलवान कहीं ना कहीं अमित शाह से मुलाकात के बाद वापस अपनी नौकरी पर पहुंच गए हैं। तो क्या लगता है ये जो कार्रवाई हो रही है दिल्ली पुलिस की ओर से, क्या पहलवान संतुष्ट हो गए हैं? देखिए, यहाँ पर बात करें पहलवानों की, तो पहलवानों की तरफ से जो मांग की जा रही थी वो थी ब्रिजभूषण को लेकर गिरफ्तारी की। गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई है। गृह मंत्री से जरूर मुलाकात की गई है। गृह मंत्री के द्वारा कहीं ना कहीं आश्वासन जरूर दिया गया कि दोषी जो भी होगा उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। मगर यहाँ पर जिस तरीके से ब्रिजभूषण के करीबियों की बात करें, चाहे वो ड्राइवर हो या फिर कहे माली हो या फिर और लोग हो या फिर उनके करीबी हो, सबसे कहीं ना कहीं पूछताछ की जा रही है, और यही प्रक्रिया जो है आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। मगर यहाँ पर जो खाप पंचायत के लोग थे या फिर राकेश टिकट की बात करें, नरेश टिकट की बात करें, तो उनकी तरफ से भी 9 जून को कहीं ना कहीं बड़ी रैली का ऐलान किया गया था। मगर अब जिस तरीके से पहलवान जो है वो अपनी जॉब पर लौट चुके हैं, तो उनकी तरफ से भी कहीं ना कहीं जो उनसे बड़ा जो आंदोलन था या फिर जंतर मंतर पर करने की बात की गई थी, वो कहीं ना कहीं अब वापिस कर लिया गया। तो इससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा कहीं जो आश्वासन शायद जो गृह मंत्रालय के द्वारा दिया गया है उससे कहीं ना कहीं पहलवान संतुष्ट है। इसीलिए कहीं ना कहीं वो अपनी रेलवे की जो जॉब है उससे वापस लौट चुके हैं। जी वहीं राजीव, कल जो पूछताछ हुई है लखनऊ में और गोंडा में, उसके बाद कहीं ना कहीं आज ब्रिजभूषण शरण सिंह दिल्ली पहुंचे हैं, तो क्या लगता है इस मामले में उनसे भी पूछताछ की जा सकती है? क्योंकि पूछताछ के बाद उन्होंने ये बयान दिया है कि उनसे अभी तक इस मामले में 2 बार पूछताछ हुई है और वो पहले दिल्ली में हुई है, लेकिन कल जिस तरीके से दिल्ली पुलिस पहुंची थी यूपी में, लखनऊ में, गोंडा में, तो वहां उनसे किसी तरह की पूछताछ नहीं हुई है। तो आज वो दिल्ली पहुंचे हैं, क्या लगता है कि आज इस मामले में ब्रिजभूषण शरण सिंह से कुछ पूछताछ हो सकती है? देखिए, दिल्ली पुलिस की बात करें या फिर कहें ब्रिजभूषण की, तो ब्रिजभूषण के आज दिल्ली आ चुके हैं, और यहाँ तक कि जो अपने उनका जो सरकारी आवास है वहां पर भी पहुंच चुके हैं। मीडिया ने भी कहीं ना कहीं उनसे बातचीत करने की कोशिश की, मगर उन्होंने मीडिया से कोई भी जानकारी साझा नहीं की गई। मगर यहाँ ये जरूर स्पष्ट किया गया कि दिल्ली पुलिस के द्वारा उनसे 2 बार पहले पूछताछ की जा चुकी है। मगर वो पूछताछ किस तरीके की थी, यहाँ तक कि यौन शोषण को लेकर जो ब्रिजभूषण की तरफ से बार बार कहा जा रहा था कि अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो वो फांसी पर लटकने के लिए तैयार है। मगर अब जिस तरीके से प्रक्रिया आगे बढ़ रही है और ब्रिजभूषण के करीबियों से पूछताछ की जा रही है, उनके बयान दर्ज किए जा रहे हैं, तो साफ जाहिर है कहीं ना कहीं आने वाले दिनों के अंदर शायद कोई दिल्ली पुलिस के हाथ में कोई सबूत लग सकते हैं। मगर अभी भी पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं कह सकते कि दिल्ली पुलिस के हाथ में कोई बड़े सबूत लगे हैं। मगर हाँ, दिल्ली पुलिस को कोर्ट के अंदर चार्जशीट जो है वो जरूर दाखिल करनी है। मगर देखना होगा उस चार्जशीट के अंदर क्या सबूत निकल के आते हैं। जी वहीं राजीव, अगर सबूत की बात करें तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से पूछताछ की जा रही है, कुछ अहम जानकारी हो सकता है दिल्ली पुलिस को मिली हो, लेकिन अगर इस मामले के खुलासे की बात करें तो कहीं ना कहीं जिस नाबालिग का बयान दर्ज किया गया था वो भी अब अपने बयान से पलट गई है। तो क्या लगता है कि पहलवानों ने जिस तरीके से अपने प्रदर्शन को अभी खत्म कर रखा है, जिस तरीके से इसमें खुलासे हो रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो पहलवानों के गंभीर आरोप थे उसको लेकर अब केंद्र सरकार ने भी कार्रवाई शुरू करवा दी है, तो क्या लगता है जिस तरीके से नाबालिग अपने बयान से पलट गई, या इस मामले में ब्रिजभूषण शरण सिंह भी लगातार बोल रहे हैं कि जिस दिन सबूत मिल जाएगा वो खुद फांसी पर लटक जाएंगे, तो क्या लगता है आगे ये जो प्रदर्शन था ये क्या मोड़ ले सकता है? देखिए, यहाँ पर बात करें पहलवानों की और ब्रिजभूषण की, तो ब्रिजभूषण के ऊपर जो कानूनी कार्रवाई थी उसको लेकर कहीं ना कहीं अब दिल्ली पुलिस के द्वारा कदम उठा लिया गया है। दूसरा, यहाँ पर गृह मंत्री की तरफ से भी कहा जा रहा था और केंद्र सरकार की तरफ से भी कहा जा रहा था कि जो भी दोषी होगा उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। मगर खेल मंत्री की तरफ से कहा गया था कि मगर पहलवानों को थोड़ा सा समय देना होगा दिल्ली पुलिस को भी, क्योंकि दिल्ली पुलिस जो है वो अपनी जांच आगे बढ़ाती हुई रही है। और जिस तरीके से अब दिल्ली पुलिस के द्वारा कहीं ना कहीं ब्रिजभूषण के करीबियों से पूछताछ की गई है, बयान दर्ज किए गए, इससे लगता है कि आने वाले शायद दिनों के अंदर दिल्ली पुलिस के हाथ में कुछ सबूत लगते हुए नजर आए। मगर यहाँ पर बात करें नाबालिग की, तो नाबालिग की तरफ से कहीं ना कहीं उनका जो बयान था वो वापस ले लिया गया, केस भी वापस ले लिया गया। मगर साफ जाहिर है कहीं ना कहीं इस दूसरे के अंदर कहीं ना कहीं
जो गुत्थी है वो कहीं ना कहीं सुलझाने की जरूर कोशिश की जा रही है। मगर यहाँ पर दिल्ली पुलिस के हाथ में कौन से सबूत लग पाते हैं ब्रिजभूषण के खिलाफ, वो जरूर देखना होगा। मगर यहाँ पर ब्रिजभूषण भी कहीं ना कहीं अपने आप बचाव में लगातार कह रहे हैं कि अगर उनके खिलाफ कोई भी दोष जो है या कोई भी सबूत मिलता है तो कहीं ना कहीं वो फांसी पर लटकने के लिए तैयार है। अगर सबूत मिल जाते हैं दिल्ली पुलिस को तो शायद कहीं ना कहीं ब्रिजभूषण की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ सकती है। मगर अगर सबूत नहीं मिलते हैं तो कहीं ना कहीं ब्रिजभूषण जो है वो बेगुनाह साबित हो सकते नजर आएंगे। मगर यहाँ पर पहलवानों की बात करें तो पहलवान जो है वो कहीं ना कहीं प्रदर्शन जो है उनका खत्म हो चुका है, क्योंकि दिल्ली के जंतर मंतर से उनको हटा दिया गया था। मगर यहाँ पर जो मांग है ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी की या फिर कहें ब्रिजभूषण पहलवानों की तरफ से बिल्कुल स्पष्ट किया गया है कि जो उनकी मांग है वो उनकी जायज है। मगर उनके लिए जो उनकी जॉब है वो सरकारी जॉब अलग चीज है, उसकी प्रक्रिया अलग है। मगर तमाम कोशिशें जरूर की जा रही है ब्रिजभूषण के ऊपर अपनाने की। मगर अब देखना होगा दिल्ली पुलिस के हाथ में कौन से सबूत लग पाते हैं जो चार्जशीट के अंदर कोर्ट में दाखिल किए जाएंगे। जी वही राजीव, अगर बात करें जिस तरीके से पहलवानों के प्रदर्शन को समर्थन मिल रहा था, क्योंकि किसानों को देखा गया, खाप पंचायत को देखा गया, महापंचायत का ऐलान भी किया गया, तो उसके बाद पहलवान जिस तरीके से वापस अपनी नौकरी पर लौट गए हैं, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर खाप पंचायत में भी काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। और जिस तरीके से किसान दिल्ली पहुंचने वाले थे और समर्थन करने वाले थे, उसको भी अब खाप पंचायत की ओर से मना कर दिया गया है। देखिए बिल्कुल सही कहा। खाप पंचायत की बात करें तो उनकी तरफ से बिल्कुल समर्थन दिया जा रहा था, आम जनता का भी समर्थन पहलवानों को मिलता नजर आता था। विपक्षी नेताओं की या फिर विपक्षी पार्टियों की बात करें उनका भी समर्थन मिल रहा था। और जिस तरीके से इस आंदोलन के अंदर लगातार कहीं ना कहीं समर्थन मिल रहा था, उससे कहीं ना कहीं सरकार की जरूर मुश्किलें बनती हुई नजर आ रही थी। मगर आप जिस तरीके से पहलवानों ने अपना रुख बदलते हुए नजर आ रहे हैं, रेलवे की नौकरियां जो है उनको वापस चले गए हैं, तो खाप पंचायत के लोगों की तरफ से बिल्कुल कहा जा रहा है कि ये उनका अपना फैसला है। मगर जो 9 जून को कहीं ना कहीं बड़ा आंदोलन करना था या बड़ी रैली करनी थी, अब वो कहीं ना कहीं टाल दी गई है। और कहीं ना कहीं पहलवान जो है कहीं ना कहीं पहलवानों के जो खाप पंचायत के लोग हैं या फिर किसान है, वो कहीं ना कहीं पहलवानों के इस फैसले से कहीं ना कहीं नाराज होते हुए नजर आ रहे हैं। और इसीलिए कहीं ना कहीं वो जो अपना समर्थन था वो शायद वो भी कहीं ना कहीं पीछे करते हुए नजर आ रहे हैं। जी ठीक है राजीव तिवारी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर तमाम अहम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।